श्री राधे श्याम, राधे राधे। मेरे प्यारे रसिक भक्त सब, उनके चरणों में मेरा प्रणाम। आज हमारे श्री जी पाद हरिचरण चिंतन इस पावन कक्षा में हम अपने भक्तमाल जो हमारी यात्रा है उसमें हम भक्तमाल में एक रसिक भक्त उनके चरित्र को श्रवण करने जा रहे हैं। और ये कोई कथा नहीं है, ये सिर्फ भाव या भाव भी नहीं बोल सकते, ये उनके बारे में है कि हमें तो अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि हम उनको श्रवण कर रहे हैं। श्रवण के साथ साथ चिंतन और चिंतन के साथ लीला सामने, सबसे बड़ी बात। और जहाँ पे स्वयं भगवान उनकी कलम पकड़ते हैं, फिर रचते हैं। क्या रचा भगवान ने? प्रेम का इतिहास। कौन सा प्रेम का इतिहास? सब जानते हैं भगवान ने कौन सा प्रेम का इतिहास रचा। श्री जी वाला नहीं, गीत गोविंद। ये कथा बोलना भी अलग है, लेकिन कोई साधारण संत नहीं है, उनका जीवन है। जयदेव महाप्रभु, उनके भाव इतने माधुर्य भाव था उनमें कि भगवान स्वयं जो उनके शब्द, गीत गोविंद जो उनके शब्दों को प्रकट कर रहे थे, कि भगवान स्वयं आए उनको पूर्ण करने के लिए। वो क्षण जब कलम कॉपी थी, सब कुछ था, लेकिन एक जगह पे आके जयदेव महाप्रभु कुछ लीला चिंतन करते करते उनकी कलम रुक गई, लेकिन उनका प्रेम नहीं रुका। प्रेम नहीं रुका, वो पंक्ति जो उनको वो करना था ना, वो रुक गई किसी वजह से, जिसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे, श्रवण करेंगे। लेकिन भगवान ने नहीं रुकने दिया अपने भक्त के लिए। भगवान स्वयं आए और उस पंक्ति को कंप्लीट किया। वो पंक्ति क्या थी? देहि पाद पल्लवा उधारम, देहि पाद पल्लवा मुधारम, कि हे राधे अपने चरणों को मुझे दे दो। देहि पाद पल्लवा मुधारम, मुझे दे दो, मैं उन्हें अपने शीश पर धारण करना चाहता हूँ। देखिए, आप भगवान प्रेम में झुकते हैं, हम नहीं झुकते। भगवान प्रेम में झुक सकते हैं। जहाँ प्रेम राधा रानी का, श्री जी जैसा प्रेम है, और लेखनी किसकी है? जयदेव भगवान ही है, जयदेव महाप्रभु की। तो आइए हम सब इस दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं। और शायद इस दिव्य लीला को कहते कहते मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली हूँ। ये दिव्य लीला में डूबना, इसके रस को अनुभव करना, और इसमें प्रेम भी है, भक्ति भी है और समर्पण भी है। एक सागर में कितनी सारी नदियाँ आके मिल रही हैं। तो जयदेव महाप्रभु के प्रेममय जीवन को हम जानते हैं कि जयदेव महाप्रभु कौन है। उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तो मेरे पास इतने गैजेट्स नहीं है, तो आज शॉर्ट में थोड़ा मेरा मंगलाचरण उच्चारण, बस भगवान के चरणों में प्रणाम, जयदेव महाप्रभु के चरणों में प्रणाम, जगन्नाथ भगवान, माँ सुभद्रा, बलभद्र के चरणों में, वो भी जैसे जयदेव महाप्रभु पे उन्होंने प्रेम बरसा, हम पे भी कृपा करें। तो इस प्रेयर के साथ हम ये कक्षा को उनके प्रिय जयदेव महाप्रभु के श्रवण करने जा रहे हैं। उनका प्रेममयी जीवन, उसको श्रवण करने जा रहे हैं। तो मैं प्रे करती हूँ कि भगवान जगन्नाथ भी आ जाए और इस प्रेममय मेरे भाव को उनके चरणों में ही मैं समर्पित करती हूँ, और वो श्रवण करें, मैं भगवान श्रवण करें। किसका चरित्र? क्योंकि भगवान को भक्तों के चरित्र सुनना बहुत 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 पसंद है। जैसे हमने
जयपुर के गोविंद देव जी, हाँ जयपुर के गोविंद देव जी, उस दिन हाँ मुझे लगा मैंने नहीं बताया, हमने वो श्रवण कर चुके हैं। गोविंद देव जी को भक्तों के चरित्र श्रवण करना बहुत पसंद है। और वैसे सभी एक हैं, बस हमारे पास रूप अलग अलग है। सभी रूपों को भक्तों से बहुत प्रेम है, भक्तों की नामावली, भक्तों के चरित्र गायन करना। तो हम जल्दी से जयदेव महाप्रभु का प्रेममयी जीवन का प्रसंग श्रवण करते हैं। जयदेव महाप्रभु का एक प्रसंग लोग भाव रखते हैं। उनके प्रसंग से एक चीज़ सीखने को ये मिली कि लोग मोस्टली भाव रखते हैं। क्या भाव? कि हमें भगवान बुलाते नहीं हैं, वृंदावन भी नहीं बुलाते हैं, ठाकुर जी जब बुलाएंगे तो देखेंगे। हमें तो ठाकुर जी नहीं बुलाते, लेकिन देखिए स्वयं जयदेव जी परम प्रिय आए ही नहीं, पूरा जीवन वो वृंदावन आए ही नहीं। हम लोग कितनी शर्तें रखते हैं ना, वृंदावन बुलाएंगे भगवान, अरे हमें तो अभी भगवान ने बोला नहीं, जब बोलेंगे। तो भगवान के प्रिय प्रिय जयदेव महाप्रभु कभी नहीं आए थे, वो सिर्फ अपने अंतिम समय में आए थे वृंदावन। हम लोगों के लिए तो कितना इजी है वृंदावन। वो अंतिम समय में आए और व्रज की निधियों के दर्शन किए, यमुना जी की निधियों के दर्शन किए, और व्रज रज और श्री गोवर्धन महाराज सब, और अंत में रज में ही समा गए। उनके अंतिम पंक्तियाँ भी हैं वो, और रज में ही समा गए। उन अंतिम पंक्तियों में ये है जो अष्टशाप की उसमें है। जब जयदेव महाप्रभु आए तो उन्होंने वृंदावन को जब दर्शन किया तो उनमें मन में ना बहुत विकुलता आ गई। जब उन्होंने वृंदावन का दर्शन किया तो उनकी आंखों में इतने अश्रु थे, इतने अश्रु थे, और वो बहुत भाव से, बहुत उन्होंने श्री जी को यही प्रार्थना की, रो रो कर श्री जी से कहने लगी कि श्री जी ऐसा क्या अपराध बना कि आपने मुझे यहाँ का कुछ मोर ही बना देते, तो मैं गोवर्धन के ऊपर निवास करता, हर समय भगवान के दर्शन करता, नंद किशोर के दर्शन करता। इस तरह प्रार्थना कर रहे थे, चींटी बना देते। ठीक है, मुझे स्वयं जगन्नाथ प्राप्त हुए हैं, लेकिन वृंदावन श्री जी अंतिम समय में आपने मेरे को क्यों पहुंचाया? बताओ श्री जी, बताओ श्री जी। मुझे वंशी किसी की कुल की ऐसे वंशी, ताकि मैं भगवान के अध्रामृत तक, मतलब अध्रामृत को टच करता। बहुत सारा अश्रु लेके श्री जी से इतनी शिकायतें कि हे श्यामाजू, क्यों नहीं आपने मुझ पे कृपा की। और जयदेव महाप्रभु की ये वेदना अगर हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं। जब इतनी वेदना की प्रभु को, जब वो धाम आए तो ऐसी वेदना ये होना चाहिए कि जब हम आए धाम तो हमें भी वो वेदना ऐसी होनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप अब धाम में आए तो धाम से ऐसे ही प्रे कीजिएगा कि ठाकुर जी इस जन्म में तो नहीं, अगला जन्म सफल कीजिएगा। व्रज का कुछ भी नहीं बनाएंगे आप, मोर मत बनाना, चिंटी ये सब एक धूल का कण बना देना। तो श्री जी से ऐसे, और मोस्टली जब ये फ़ोन छूट जाए तब आप प्रे कर सकते हैं धाम में आके, अदरवाइज़ नहीं। तो जयदेव महाप्रभु भगवान के अंतरंग भाव लिखते थे। वो ब्याह नहीं, शादी नहीं करना चाहते थे। तो बचपन से उनके माता पिता तो नहीं थे, तो उन्होंने, माता पिता जब नहीं थे उसके बीच में उनके लिए कुछ लीला ऐसी हुई कि उन्होंने जगन्नाथ को ही अपना सब कुछ समझ लिया था। जब उनके माता पिता नहीं रहे तो उनके उसमें एक लीला है जिसमें भगवान ने उनका साथ क्या, भगवान ने उनको अपना लिया था। कि होता है ना, जो लोग हमें, जो भक्त होते हैं तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो इसी तरह जब उनके उनके पिता भी चले गए संसार से, तो उनके पास कुछ नहीं था। तो जो आसपास के लोग चीटिंग करते हैं ना लोग, तो वो आए और उन्होंने झूठे कागज़ दिखाए कि तुम्हारे पिता से हमने इतना पैसा लेना है, उसने हमसे उधार लिया हुआ था। तो उन्होंने, जयदेव महाप्रभु ने बोला कि अच्छा तो मैं कहाँ से दूंगा, छोटे थे
कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला हाँ है ना, ये घर है, ये घर तुम दे दो। और उन्होंने बोला कि ठीक है। पहले बोला कि मैं कहाँ जाऊँगा। उन्होंने बोला तो ये घर तुम्हें देना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो ले लो तुम घर, इसको बेच के आप अपने पैसे पूरे कर लो। तो भगवान जयदेव महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ को बोला कि हाँ मैं तो तुम्हारे पास कब से रहना चाहता हूँ, अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगा, शायद ये तुम्हारा ही प्रारब्ध है कि। तो ऐसे भगवान को सब सौंप दिया उन्होंने। उतने में जो आदमी झूठ बोल के उनको ठग रहा था, सरल आदमी जो सरल होते हैं उनको ठग रहा था, चीटिंग कर रहा था, उसकी बहन आई और उन्होंने बोला भैया घर चलो, आग लग गई है घर पे। तो जितने में वो जाते उससे पहले ही जयदेव महाप्रभु पहुंच गए। और जैसे उन्होंने पाँव रखा, वो सारी अग्नि जो पानी डालने से ऐसे ऊपर तक थी, जो बुझने का कोई हालात ही नहीं था, वो सारी शांत हो गई। क्योंकि भगवान अपना रोष बता रहे थे। जब भगवान के भक्तों को तंग करते हैं ना, क्योंकि प्रकृति अब इसमें भक्त है, अगर एक भक्त को आप तंग कर रहे हो, वो तो आंसर नहीं कर रहा है, लेकिन भगवान उसका बदला लेने आते हैं। भगवान के ये पंच तत्व अग्नि, पानी, पृथ्वी, वायु, आकाश, ये सब मिल जाते हैं, फिर सब मिल जाते हैं। अगर आप भगवान के भक्त, प्रिय भक्त को, अगर आपकी नज़रों में ठीक है वो भक्त नहीं है, लेकिन आप पैसे से उसको ठगते हो, आप उसको, या कोई भक्त है वो आपको सरलता से आपकी हेल्प कर रहा है, पैसे से मदद कर रहा है, आप उसको पैसा भी नहीं उसका लौटा रहे और आप उसको धोखा दे रहे हो, किसी न किसी तरह आप हर तरह से उस भक्त को, लेकिन वो सरेंडर कहाँ है? श्री जी के पास, श्री जी के पास, ठाकुर जी के पास। तो ये पूरा ब्राह्मण, पूरी सृष्टि आएगी वो सब बदला लेने के लिए, वो भक्त कुछ नहीं करेगा। क्योंकि भगवान जब अपने भक्त के आंसू देखते हैं ना, तो उन आंसुओं से कोई नहीं बचा सकता है। अभी तो सिर्फ जयदेव महाप्रभु से घर छीना और उन्होंने पूरी आग लगा दी उसमें। आपको जब भी किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचेगा ना, यही पंच तत्व है। जब आपने किसी को ऐसे किया, किसी भक्त को, स्पेशली किसी भक्त को, भगवान के प्यारे को, ये नहीं बोलना है कि वो वृंदावन जाने वाला, नहीं, वो कहीं भी रह रहे हो, क्योंकि भगवान जिसकी रक्षा करते हैं ना, फिर उसके आंसुओं को भगवान सहन नहीं कर पाते। अगर ये सोचो कि हमने उसका पैसा छीन लिया, अब हम बहुत बड़े हो गए, लेकिन वो जो छीना हुआ पैसा है वो भी भगवान के उसमें लिखा गया, वो कब कैसे कैसे चुकाना पड़ेगा। और कितने जन्म में आना पड़ेगा, या उसके बदले में पृथ्वी, आकाश, पानी, जल सब कैसे आएंगे। क्योंकि इसलिए भगवान के भक्त को कभी नहीं तंग करना चाहिए, कभी भी नहीं। क्योंकि उनको भी पता चल गया, जो उनसे चीटिंग कर रहे थे, कि ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये साधारण, कभी भी बदला लेने का वो नहीं। पांचों रूप में ठाकुर जी कभी भी रोष प्रकट ऐसे ठाकुर जी आके तो नहीं बोलेंगे तुमने मेरे भक्त को तंग किया इसलिए तुम्हें ये सजा है, नहीं, वो किसी रूप में रोष प्रकट करेंगे, अपने लिए वो सहन कर लेंगे। आप भगवान के मंदिर में जाके चोरी कर लो, भगवान के मंदिर में जाके आप किसी को, भगवान को गालियां दिया, सहन कर लेंगे। लेकिन भगवान के प्रिय भक्त के ऊपर अगर उन्होंने कृपा की है, तो अगर आप उनके साथ पैसे से उनको चीटिंग कर रहे हो, उनको रुला रहे हो, उनके ऊपर गलत गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो, तो भगवान एक दिन आते हैं। भगवान एक दिन, जैसे जयदेव महाप्रभु की भगवान ने रक्षा की, फिर जयदेव महाप्रभु ठाकुर जी की अंतरंग लीलाओं को बस लिखते थे। तो ठाकुर जी उनको बहुत अच्छे से सुनते थे, बचपन से ही, जब माता पिता के बाद फिर कुछ नहीं रहा, वो अंतरंग लीलाओं का दर्शन होता था उनको, फिर वो उसको लिखते थे। मतलब फिर उन्होंने एक दिन ऐसा सोचा कि मैं अब ये नियम ले लेता हूँ कि मुझे किसी चीज़ से आसक्ति नहीं हो, एक पेड़ के नीचे मैं सोऊंगा। घर का उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया। तो एक वृक्ष के नीचे आज सोते, फिर वो जो लीलाएं उनको दर्शन होती वो लिखते।
अगले दिन फिर कोई और वृक्ष, देन अलग अलग अलग। तो भगवान तो अपने भक्तों को प्रेम करते हैं, उनको टेंशन हो गई भगवान को। तो उन्होंने बोला, जो भगवान गीत गोविंद जो भगवान को इतना प्रिय है, उसके रचयिता और भाव से उनका प्रेम है, तो भगवान गीत गोविंद को ओढ़ते हैं। सोचिए आप, कितना प्रेम है उनको जयदेव महाप्रभु से। फिर उन्होंने सोचा कि अब कुछ करना पड़ेगा, ये तो नहीं मानेगा। तो जयदेव भगवान, अब वो तो इसलिए सो रही थी कि मुझे कहीं एक पेड़ के नीचे सोऊंगा, फिर मुझे होता है ना उस चीज़ से प्रेम हो जाएगा, कि मुझे इस वृक्ष से प्रेम हो जाएगा। अगर कोई आएगा तो मैं बोलूँगा कि ये वृक्ष मेरा है, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते। तो इस तरह उनका तो ये भाव था, लेकिन भगवान को और चिंता थी। तो भगवान को एक दिन ध्यान आया कि मेरा एक सुदेव ब्राह्मण है, उसने मुझसे वरदान मांगा था कि उसकी औलाद नहीं थी, कि जगन्नाथ भगवान मुझे एक औलाद दे दो, पुत्र या पुत्री, मैं तुम्हें ही सौंप दूंगा। तो जगन्नाथ भगवान उनके स्वप्न में गए और उनकी पुत्री थी। तो उन्होंने बोला कि तुमने तो मुझसे वादा किया था, अब मुझे ये पुत्री दे दो। तो वो उन्हें आए, वो भगवान के पास जगन्नाथपुरी, भगवान के दर्शन किए, और पुत्री उन्होंने बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भूल गया था, ये लीजिए आपकी पुत्री। तो भगवान ने बोला कि ये मेरी पुत्री है, अब तुम जाओ, तुम इसको ऐसे ऐसे वन में जाना, वृक्ष के नीचे ऐसे ऐसे जयदेव है, उसके साथ इसका ब्याह कर दो। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। उन्होंने बोला वन में, तो मेरी बेटी वन में? तो ठाकुर जी ने बोला कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये मेरी है। तो और सुनो, जाओ और जाके उसको बोलना जयदेव को कि तुम नहीं आए हो, ये ठाकुर जी ने भेजा है। ठाकुर जी चाहते हैं कि पद्मावती की शादी जयदेव जी से हो। तो वैसा वैसा करने लगे। कितना प्रेम करते ना जयदेव महाप्रभु से। 1000 सालों से गीत गोविंद को हृदय लगा के सोते हैं जगन्नाथ जी, पता है। जगन्नाथ जी भी, बद्रीनाथ जी भी में, और द्वारिका में भी गीत गोविंद से ही शयन दिया जाता है। गीत गोविंद बहुत ही, अगर आप इसको रीड करें ना रोज, ठीक है, हम आगे श्रवण करते हैं। तो ऐसे ऐसे सुदेव जी चले गए, वन में गए, जयदेव महाप्रभु से मिले, तो उनको ऐसे ऐसे बताया कि जगन्नाथ भगवान ने ये मेरी पुत्री है, आपसे शादी करने के लिए। जयदेव जी सीधा गुस्से से खड़े हो गए, नहीं नहीं नहीं, खुद तो वो 16,108 रानियां हैं, और 5,108 और भी कर सकते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं इनको कहाँ रखूँगा, मैं तो खुद, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आज एक वृक्ष, अगला वृक्ष, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको तो सब कुछ चाहिए, मैं कहाँ से करूँगा, मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। सुदेव ब्राह्मण ने बोला, अरे आप भगवान को मना कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, हाँ, मैं भगवान की आज्ञा नहीं मान रहा हूँ, और मैं नहीं मानूंगा भगवान की आज्ञा, मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है। तो सुदेव ब्राह्मण को बहुत गुस्सा है, उन्होंने अपनी पुत्री को बोला, चलो हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन पद्मावती जी की बहुत डेडिकेशन थी, उन्होंने बोला, नहीं, मुझे मेरे परम पिता ने बोला है, तो मैं इनको अपना सब कुछ मान के ही आई हूँ, तो मैं अब नहीं जाऊँगी, ये मुझे अपना माने, मुझे अपना नहीं माने, मैं इनके साथ ही रहूँगी, इन्हीं की सेवा में रहूँगी। तो जयदेव महाप्रभु अंदर अंदर सोच, क्या डेडिकेशन है इसका भक्ति के प्रति, और पूरा जगन्नाथ भगवान के वर्ड्स के प्रति। तो फिर उन्होंने सुदेव जी को बोला कि आप जाइए, 3 दिन रहने दीजिए, ये 3 दिन भी नहीं रहेंगे, जब मेरी दिनचर्या देखेंगे ये भाग जाएंगे। लेकिन उनकी शरणागति बहुत थी पद्मावती जी की। उन्होंने तो 3 दिन वो रहे। 3 दिन की दिनचर्या क्या थी, वो एक पेड़ के पास बैठ के अपना भजन करते, वो दूसरी जगह पे बैठ के उनको एकटक निहारती रहती। ऐसे 3 दिन बीत गए, तो टस से मस नहीं हुई पद्मावती जी। फिर तीसरा दिन था, तो उनको लगा जयदेव जी को कि अब तो इनको जाना चाहिए। उनको फिर ख्याल आया, अच्छा, ये जगन्नाथ जी का ही साजिश है, ये उनका सामर्थ्य, और इसकी इतनी सामर्थ्य नहीं हो सकती कि ये इतना रह जाए। तो भगवान मुझ पे, सच में जब भगवान अपना अधिकार बताते हैं, तो हमें भी प्रे करनी चाहिए कब भगवान हम पे अपना अधिकार बताएं।
तो ये अधिकार बता रहे हैं कि तुम्हें इससे शादी करनी है, वरना इसमें इतनी सामर्थ्य कहाँ, यहाँ जंगल में जहाँ बिच्छू सांप क्या क्या है ना, बिछाने को सोने को है, पेड़ पे ही रहना है, पेड़ पे ही बैठना है, तो ये भगवान ही है। तो फिर उन्होंने पद्मावती जी को बोला कि हे देवी, मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, तो मैं तुम मतलब शादी करूँगा, तो आप यहीं रहिए अब मेरे साथ। उसके लिए मैं मतलब उन्होंने फिर एक कुटिया कुटिया में चले गए, गांव के बाहर एक कुटिया वहाँ बनाई और उनसे शादी करके महाप्रभु रहने लगे। अब मिली जगन्नाथ भगवान को शांति। भगवान बहुत केयर करते अपने भक्तों की। आज अगर हम भगवान की राह पे चल रहे हैं, चाहे हमने पास्ट में कितने भी अपराध किए, हम भगवान से प्रेम है। और ये प्रेम भी कैसे हुआ? उनकी कृपा से, क्योंकि हमारा प्रारब्ध ही वहाँ से शुरू होना था, वहाँ से शुरू होना था। तो जब भगवान से हम प्रेम कर रहे हैं, भगवान हमसे डबल केयर कर रहे हैं, तो सोचिए भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान क्या नहीं करते, क्या नहीं किया जयदेव जी के लिए। तो वो जयदेव जी क्या करते, अतरंग लीलाओं को सबको लिखते, गीत गोविंद की जो रचना की है उन्होंने, तो वो क्या करते, उनकी पत्नी क्या करती, वो लिखती, वो यशगान करते, दोनों पति पत्नी मिलके जगन्नाथ भगवान का यशगान करते और अतरंग लीलाओं को गाते और उनकी पत्नी लिखती। एक दिन ऐसे लीलाओं का स्मरण लिखते 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 अष्टपदी का, रास विहार का उनको चिंतन आ गया। बहुत सुंदर भाव आया। उस सुंदर भाव में क्या आया कि थकी हारी, आप भी प्लीज़ इस लीला का चिंतन कीजिएगा प्लीज़, कि थकी हारी किशोरी जी रास में थक गई हैं और हार के बैठ गई हैं। और श्याम सुंदर जी देखते हैं कृष्ण कि श्री जी तो बैठ गए हैं, लेकिन श्याम सुंदर कोई मौका नहीं छोड़ते। तो उन्होंने बोला, श्री जी अपने चरणों को नहीं छूने देती थी, तो उन्होंने बोला मैं ना अब इच्छा पूरी कर लेता हूँ, श्री जी के चरणों को मैं अपने सर के ऊपर रख लेता हूँ। तो किशोरी जी तो ऐसे करने नहीं देते, तो यही मौका था। चरण मतलब जो पाँव के नीचे का तलवा होता है ना, वो पूरा उनको चाहिए था श्री ठाकुर जी को। तो जैसे ये लीला का चिंतन कर रहे थे, एकदम से महाप्रभु रुक गए। जयदेव माँ, उन्होंने बोला कि ये भाव मुझे दर्शन तो हो रहा है, तो अगर मैंने बोल दिया और मेरी पत्नी लिखने लगी तो उसके मन में तो गलत दुर्भाव आ जाएगा। ये कहाँ का है, जगत का आधार, त्रिलोकीनाथ, ये तो स्वयं श्री जी के चरणों में बैठा है, श्री जी के चरणों को मांग रहा है, ये कोई भगवान नहीं है। तो ये सोच के उन्होंने वहीं छोड़ दिया गीत गोविंद का आगे की पद रचना, और उन्होंने बोला कि देवी मैं ना स्नान करके आता हूँ, ये पंक्ति मैं आके पूरी करता हूँ। उन्होंने बोला ठीक है। अब भगवान उधर व्याकुल हो गए, क्योंकि भगवान श्री जी की तो भगवान की रियल विश थी ना, उनको जो चिंतन हो रहा कुछ ऐसा चिंतन नहीं था। उन्होंने बोला कि ये संकोच कर रहा है, ये नहीं लिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गीत गोविंद में लिखा जाए ये, कि मुझे श्री जी के चरणों से प्रेम है, मुझे श्री जी के चरणों से प्रेम है, मुझे श्री जी के चरण मेरे मस्तक पे चाहिए। तो उतने में ठाकुर जी आ गए, जयदेव का रूप लिया, और उनकी पत्नी ने बोला कि तुम तो भी स्नान को गए थे। तो भगवान ने बोला कि नहीं, मुझे ना पंक्ति स्मरण हो गई, तो मैं जल्दी से इसको लिख लेता हूँ, तो तुम प्रसाद बनाओ, प्रसाद को है ना, तो मैं प्रसाद पाऊँगा उसके बाद। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो पंक्ति भगवान ने करी। उसमें क्या किया उन्होंने, जयदेव का ही गुणगान गाया, वो पंक्ति लिखी, वो चाहते सच में वही लिखा कि हे किशोरी जू, आपके चरण कैसे हैं, कोई दूर से देख ले तो जो अगर उसके चित्त में काम प्रकट होता है ना, तो आपके चरणों में इतनी सामर्थ है, इतनी सामर्थ है कि उसका काम भी नष्ट आज हो जाए श्री जी। ऐसे में आपके चरण मैं अपने मस्तक पर धारण करना चाहता हूँ श्री जी। तो ये स्वयं लिखा भगवान ने, लेकिन अंत में क्या लिखा, जयदेव जी की छाप लगा दी। जय जय देव हरे की जयदेव जी ने लिखा है। पद्मावती जी को उनका अद्रामृत भी मिला। कैसे मिला, उसके बाद उन्होंने पद्मावती जी को खाना परोसने को बोला भगवान ने, वो थाली परोस के लाई, भगवान ने पाया, और वो जो पूरा उच्चिष्ट था वो सारा उनके अद्रामृत का पूरा
सारा पद्मावती, क्योंकि वो अपने पति की थाली में ही पाते थे उनके पति के खाने के बाद। तो वो पूरा, तो उनको ऐसा लग रहा था कि आज कुछ जगन्नाथ जी का ही प्रसाद पा रही हूँ, ये कैसा हो रहा है कैसा। और उतने में उनके पति आ गए। भगवान प्रसाद पाके बोलते ठीक है मैं ना थोड़ा सो लेता हूँ। तो भगवान चले गए। तो इधर जयदेव जी की एंट्री हो गई। जब उन्होंने देखा कि पद्मावती जी तो अच्छे से प्रसाद पा रही हैं, तो उन्होंने पद्मावती जी को बोला, देवी आज तो तुम मेरे से पहले, क्या इतनी भूख लग गई तुम्हें? तो वो पद्मावती जी ने बोला कि नहीं, ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी तो तुमने पाया, फिर तुम सोने गए, अब दूसरे दरवाजे से निकल कर आके अब तुम ऐसे बोल रहे हो। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं तो तब से अब आ रहा हूँ। बोलते नहीं, झूठ मत बोलो, ये देखो तुमने अपनी पंक्ति भी वो कंप्लीट की, खुद से लिख लिया तुमने। तो जब भगवान ने देखा, बोलते कहाँ है? तो बोलते वो देखो गीत गोविंद। जब भगवान ने देखा, ये लाइन देखी कि ये किशोरी जी, तो उनकी आंखों में इतने अश्रु थे, वो रुके ही नहीं। बोलते चलो जगन्नाथ के पास जाएंगे। वो जगन्नाथपुरी आए और उन्होंने भगवान को दर्शन करके ये बोला कि हे प्रभु, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, या मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। आई एम सॉरी, ये मेरे भाव प्रकट हो रहे हैं कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ। मेरे पास कुछ रतन नहीं है जो मैं आपको रतन चढ़ाती हूँ, ना मैं आपको भोग चढ़ाती हूँ, ना मैं कोई आपके फेस्टिवल, ना आपके उत्सव सेलिब्रेट करती हूँ। तो आप मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? हे भगवान, आप मुझसे इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम क्यों करते हो? मैं तो वो हूँ ही नहीं कि जो इतना सारा रतन, हीरे, जवाहरात आपको यहाँ पे चढ़ा के जाते हूँ, कुछ भी नहीं। इस तरह जयदेव महाप्रभु ने अपना सारी वेदना भगवान को प्रकट की। और भगवान भगवान को क्या, मेरे, उन्होंने बोला कि मेरे पास तो सिर्फ शब्द है, जो जो गीत गोविंद, ये शब्द है, यही मैं आपकी लीलाओं का चिंतन करता हूँ, इनको लिखता हूँ, मेरे पास ये वर्ड्स के सिवा कुछ नहीं है। भगवान प्रभु, आप मुझसे फिर इतना प्रेम कि आप आ गए, हर जगह आप आते हैं। तो तभी बोलते हैं ना, भगवान किसी भी उस पर रीझ सकते हैं, हमारी किसी भी, ज़रूरी नहीं है हम मंदिर में जाके 21,000, 31,000, 1 लाख डोनेशन दे रहे हैं, या हम अपने कोई अन्न क्षेत्र चला रहे हैं, अन्न क्षेत्र हमने लगाया, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को बोलते हैं कि हमने ना अन्न क्षेत्र लगाया है। भगवान उससे भी नहीं रीझेंगे। या आप कोई आश्रम बना के वहाँ पे कुछ अपने पर्सनल उसके लिए यूज़ कर रहे हैं भगवान के नाम को, वो भी भगवान कभी खुश नहीं होंगे, कभी भी नहीं। ऐसे रीझते हैं भगवान। जयदेव जी देखिए किस अदा पे रीझ गए, उसके लिए कहीं नहीं, एक भगवान के लिए लीला और चिंतन को लिखना, उसके ऊपर रीझ गए। तो भगवान ने बोला, मेरे को पैसे वाले नहीं चाहिए, मेरे को 56 भोग नहीं चाहिए, तुम मेरे प्यारे जयदेव हो और मेरे प्यारे जयदेव ही रहोगे। तो जयदेव भगवान के लिए इसलिए उन्होंने बोला कि हमेशा जय जय देव हरे ही बोलना है। ये भगवान ने बोला है, जय जय देव हरे। जय बोलने से, स्वयं जयदेव महाप्रभु का नाम लेने से, उनकी जय बोलने से स्वयं भगवान आते हैं। सुबह स्वयं जगन्नाथ आते हैं। अपने घर पे रूल बनाइए कि रोज गीत गोविंद का पाठ करना है। ये कोई साधारण नहीं है या मुझे आपको सुनाना है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैं तो इसको अवॉइड कर रही थी, लेकिन ये एक प्रेम रस की प्रकाष्ठा है, जैसे गोपियां हैं। एक भक्त अपने प्रभु को अपने प्रेम में पूरी तरह डूबा हुआ देख रहा है। कैसे? देही पाद पल्लव मुदारम। एक भक्त अपनी आंखों से अपने इष्ट को प्यार में डूबा हुआ देख रहा है। किसके? श्री जी के। श्री जी के हमारे जो भगवान है, हम देख रहे हैं, हमें तो पता है श्री जी, लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि किसी भक्त के पैरों में भगवान गिरे हुए हैं, तो हमें, हमारी नज़रों में ऐसा आ जाएगा ना, ये भगवान कैसे गिरे, लेकिन वो तो श्री जी के चरणों में। फिर उन्हें बोला कि कैसा प्रेम, सच में ऐसा प्रेम है तुम्हें श्री जी के साथ कि तुम श्री जी के चरणों को अपने मस्तक पे रखना चाहते हो। भगवान इतने प्रेममय भी हो सकते हैं अगर प्रेम राधा जैसा है, भावमय। भाव, इस श्रवण को करते सोचते हुए आप वही सोचो कि ये पल कैसे हैं। निकुंज से श्री जी आके पता इस तान को सुनते हैं।
गीत गोविंद को, जब भगवान के लिए वो गाया जाता है और उसकी जो मधुर तान होती है, निकुंज श्री जी को भी आना पड़ता है वो तान सुनने के लिए। ये इतनी सुंदर भावमयी है।